एक अटपटा भक्त अत्यंत आत्मीयता युक्त अधिकार से श्याम सुंदर से कहता है, 35 पेज जुगल रस आज मैं सुनाऊं हो, आज मैं सुनाऊं खोटी खरी कछु छलिया। आज मैं सुनाऊं खोटी खरी कछु छलिया। सच लागे कड़ुआ जगत जाने छलिया। सच लागे कड़ुआ जगत जाने छलिया। हाँ, वो पहले ही कह दे रहा है, सॉरी, सच कड़ुआ होता है, सारा संसार जानता है, इसलिए आपको कड़ुआ लगेगा, लेकिन पहले हम सारी कह दे रहे हैं। और लेकिन वो बिना कहे नहीं मानेंगे। सच लागे कड़ुआ जगत जाने छलिया। सच लागे कड़ुआ जगत जाने छलिया। आज मैं सुनाऊं खोटी खरी कछु छलिया। सच लागे कड़ुआ जगत जाने छलिया। आज मैं सुनाऊं खोटी खरी कछु छलिया। सच लागे कड़ुआ जगत जाने छलिया। चारों वेदों में कहा है तूने यह छलिया। चारों वेदों में कहा है तूने यह छलिया। मैं हूँ अंशी मेरे अंश जीव सब छलिया। मैं हूँ अंशी मेरे अंश जीव सब छलिया। हाँ, तूने वेद में कहा है, अनादि वाणी है वेद की, जैसे भगवान अनादि, जीव अनादि, माया अनादि, ऐसे वेद भी अनादि, अपौरुषेय, अपरिमेय, पुंदोष शंका पंक कलंक से असंस्पृष्ट, किसी की बनाई हुई बुक नहीं है वेद। सदा से ये भगवान से वेद प्रकट हुआ, प्रकट होने का जीव भी प्रकट हुआ, माया भी प्रकट हुई, ये संसार भी प्रकट हुआ। प्रकट होने का मतलब ये नहीं है कि उसने बनाया है। महाप्रलय में सब भगवान में लीन हो जाते हैं और फिर सूर्या चंद्र मसौधाता यथा पूर्व कल्पयत, भगवान सो कामयत संकल्प करता है और जो अंदर चले गए थे बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही वेद भी बाहर आ गए, निश्वसित मस्त वेदा, ये श्वास से प्रकट हो गए, बनाया नहीं, लिखा नहीं, किसी से लिखवाया नहीं। जैसे पुराण है वेद व्यास ने बनाया, रामायण है तुलसीदास ने बनाया, ऐसा नहीं हुआ। तो उस अनादि विशुद्ध, जैसे तुम अनादि विशुद्ध, ऐसे वेद, उसमें तुम्हारी वाणी है कि सब जीव हमारे अंश हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, वेद में भी है, शास्त्रों में भी यही कहा है, वेदांत में भी अंशो नाना व्यपदेशात, पुराणों में, रामायण, सब जगह भरा पड़ा है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी। तो तुम्हारा कहना क्या है? महाराज सुनो जरा, अभी तो मैंने एक बात सिद्धांत बताया कि आपने कहा है ना कि मैं सबका अंशी, सब मेरे अंश। हाँ, कहा है। तो अब तो सुनो आगे। कोई सुधा सिंधु चाहे पूरा पिए छलिया। कोई सुधा सिंधु चाहे पूरा पिए छलिया। कोई अमृत का समुद्र पूरा पी जाए तो क्या होगा? क्या होगा? अमर होगा। और क्या होगा? अब कोई एक गिलास पिए वो भी अमर होगा, कोई एक बूंद पिए वो भी अमर होगा। अरे वो तो अमृत है, अपना काम करेगा, चाहे जितनी मात्रा में पियो, मात्रा से कोई मतलब नहीं।
तो कोई सुधा सिंधु चाहे पूरा पिए छलिया, कोई सुधा सिंधु चाहे पूरा पिए छलिया, चाहे चुल्लू भर पिए फल एक छलिया, चाहे चुल्लू भर पिए फल एक छलिया। तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? अरे हमारा मतलब अब भी नहीं समझे? अरे आप तो सर्वज्ञ हैं, बड़े बड़ी डिग्रियां हैं आपकी। अरे पूरा समुद्र पियो, चाहे चुल्लू भर पियो, उसमें से निकाल के सब अमर होंगे। बस चाहे एक मर्डर करो तो भी फांसी, 1000 करो, और क्या करेंगे? 1000 फांसी लिख दो, फांसी तो एक ही हो, उससे क्या फर्क पड़ना है? तो हमारा मतलब यह है महाराज कि अंशी का सब गुण अंश में होता है। एक मिट्टी के ढेले को लेकर साइंस वाले रिसर्च करते हैं, पूरी पृथ्वी को लेकर नहीं करते। एक टुकड़ा ले लेते हैं किसी वस्तु का और उससे रिसर्च करते हैं और वो फिर सिद्ध हो जाता है कि सब ऐसे ही है। अरे दूध का बहुत बड़ा कोई टब भरा हुआ है, उसमें से थोड़ा सा दूध निकाला और उसको चेक किया, इसमें कितना पानी है, बस। तो अंशी का गुण अंश में रहता है। इतना बड़ा नमक का ढेला है, उसको तोड़ दो और छोटा सा टुकड़ा ले लो, मुंह में डालो, वो भी नमकीन। तो सारे गुण होंगे उसमें, उसका अंश है। तो फिर आपका गुण हमारे अंदर क्यों नहीं है यदि मैं आपका अंश हूं? ये हमारा क्वेश्चन। अंशी गुण अंश में भी रहे सब छलिया, अंशी गुण अंश में भी रहे सब छलिया, पुनी तेरे गुण मुझ में न काहे 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 छलिया। आज मैं सुनाऊं खोटी खरी कछु छलिया, सच लागे कड़ुआ जगत जान छलिया, आज मैं सुनाऊं खोटी खरी कछु छलिया, सच लागे कड़ुआ जगत जाने छलिया। भगवान ने कहा अब इसकी ऐणी बैणी बात सुनना चाहिए। छोटे बच्चे तुतुरा करके जो ऐणी बैणी बातें करते हैं अंड बंड, माँ बाप को अच्छा लगता है। हाँ? तो अच्छा बता, तो मेरा कौन सा गुण तेरे अंदर नहीं है? अरे मैं भी अनाद तू भी अनाद, मैं भी अनंत तू भी अनंत, मैं भी चेतन तू भी चेतन। तमाम बात तो हमारे तुम्हारी एक है। हाँ, जो नहीं है वो सुनो। आप सर्वव्यापक हैं। और तुम भी तो व्यापक हो। अरे तुम, मैं एक शरीर में व्यापक हूं बस। बताओ, आप सर्वव्यापक हैं, जड़ में भी चेतन में भी। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी। अरे यहां तक वेद कहता है कि नेह नानास्त किंचन, और कुछ है ही नहीं, आप ही आप है। ईशावास्यम दग्वम सर्वम पुरुष एवे दग्वम सर्वम। और मैं तो इतना अणु हूं, मेरी परिभाषा है अणु प्रमाणात। इतना अणु कि जिससे अधिक अणु कुछ हो न सके। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय। इतना अणु वेद कह रहा है। तो महाराज एक शरीर में व्याप्त हो जाता हूं बस। वो शरीर जितना बड़ा हो, छोटे से कीड़ा होता है, मच्छर होता है, उसी में हम व्याप्त हैं, बस उतने बड़ा हमारा स्वरूप है।
बहुत से बड़ा हो जाऊंगा तो कितना हाथी के बराबर उसके शरीर में व्याप्त रहूंगा। आत्मा उसी प्रकार जैसे मनुष्य के शरीर में है। तो आप विभू मैं अणु, ऐसा क्यों? पहला अंतर, तू तो विभू आग जग व्यापक छलिया, तू तो विभू आग जग व्यापक छलिया। आग में भी जग में भी, आग माने स्थावर और जग माने जंगम, जड़ चेतन, स्थावर जंगम। तो तू तो विभू अग जग व्यापक छलिया, तू तो विभू अग जग व्यापक छलिया। मैं तो अणु तनु में ही व्यापक छलिया, मैं तो अणु तनु में ही व्यापक छलिया। दूसरा अंतर सुनो, आप तो यस्तर्वज्ञस्तर्वमित ज्ञानमयम तपः सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आपकी वेदवाणी कह रही है। आप सर्वज्ञ हैं, सदा सर्वज्ञ, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता है, दोनों है। और तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं कुछ है, लेकिन वो कितना लघु है कि अपने आप को हम नहीं जान सकते, आपको क्या जानेंगे। इतना छोटा ज्ञान है कि अनंत जन्म बीत गए और अपने को हम शरीर ही मानते रहे। हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं, हम मद्रासी हैं, इसी चक्कर में घूमते रहे। हम आत्मा हैं ये कभी नहीं रियलाइज किया। तो भला बताओ, आपके ज्ञान में हमारे ज्ञान में कितना बड़ा अंतर है। ये गड़बड़ कैसे हो गई कि आपका अंश हो करके आपका ज्ञान सर्वज्ञता वाला हमको नहीं मिला। तो पूर्ण ज्ञानमय रहे नित छलिया, तू तो पूर्ण ज्ञानमय रहे नित छलिया। मैं तो सर्वदा ही अल्प ज्ञानमय छलिया, मैं तो सर्वदा ही अल्प ज्ञानमय छलिया। तो महाराज, हम बहुत परिश्रम भी करें दिन रात, तो भी आपका वेद कहता है ना वेद बिन मनते तम बृहंतम आचार्यवान पुरुषो ही वेद। तुम करोड़ कल्प की उम्र प्राप्त करके भी वेद को पढ़ो, भाष्य पढ़ो, अर्थ समझने की चेष्टा करो, नहीं समझ सकते। लो, ऐसी तो तुम्हारी ये अलौकिक वाणी है। मुह्यंत यत् सूरयः, ब्रह्मा नहीं समझ सकता जिसने सृष्टि बनाया है। जब भगवान ने पावर दिया तब समझा, औरों की क्या गिनती। तो महाराज, बहुत बड़ा परिश्रम करके भी कोई कितना ज्ञान इकट्ठा करेगा। अनंत के आगे किसका ज्ञान कंपटीशन में खड़ा होगा। तो मैं आपका अंश कैसे हूं? अंश तो उसके पूरे गुण के बराबर होता है। और सबसे बड़ा अंतर वो क्या? आप तो आनंद ब्रह्मेति विजानात रसो वैसा। बड़ी बड़ी बातें आपकी वेदों में आपने अपने लिए कही है। अरे वो तो आनंद है, उसमें आनंद है ऐसा नहीं, वो आनंद ही आनंद है। जैसे एक शीशी में और कोई रस भर दे, टमाटर का कोई जूस भर दे, सेव का, वहां ऐसा नहीं, रस की ही शीशी है, रस का ही ढक्कन है, रस ही उसके अंदर है। न गुठली, न छिलका, न और कोई वस्तु है ही नहीं। आनंद एवे दग्वम सर्वम, ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर सर्वत्र आनंद ही आनंद लबालब भरा है।
हाँ ऐसा तो है। और मेरा क्या हाल है, कभी सोचा आपने? अरे एक सेकंड को, अनंत जन्मों में एक सेकंड को आप वाले आनंद का लवलेश भी मिल जाता, अगर लवलेश, सोई सुख लवलेश, बारिक जिन सपने हूं लहू, ते नहीं गण ही खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। अगर श्याम सुंदर के प्रेमानंद का जो सुख है, उसका लवलेश भी स्वप्न में भी एक बार भी, इतना जोर दे रहे हैं तुलसीदास, किसी को मिल जाए तो ब्रह्मानंद को लात मार दे। अनलिमिटेड आनंद है ब्रह्मानंद, दिव्यानंद है। जगदानंद की कौन कहे, इसकी कहा गिनती। तो तुम तो इतने आनंद स्वरूप, और मैं एक सेकंड को कभी आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त कर सका। दुख दुख दुख, पैदा होते समय दुख शुरू हो गया, वहीं से पैदा होने में जो शरीर दबता है उसी का दुख, पैदा होते ही रोया। अब मरते समय तो इतना दुख कि वो सहा ही नहीं गया, तो रोना भी बंद हो गया, मर गया। और सारे जीवन सुलग सुलग कर जलता रहा, न बुझा और न एकदम मरा, अधमरा बन करके सारे जीवन सब संसार के लोग रहते हैं। अरबपति खरबपति, चाहे कौड़ीपति, चाहे वो कहीं का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो, चाहे चौकीदार हो, सबका एक हाल है। सब दुखी, अशांत, टेंशन। जितना बड़ा आदमी होगा गोली खा के सोएगा तब नींद आएगी, ये बुरा हाल है। तो महाराज दिन रात दुख ही दुख। अरे सोने को लिए हम गए कि भाई 5-6 घंटे सो ले, संसार भूल जाए, ये माँ बाप बेटा स्त्री पति का ये प्रपंच हट जाए, आनंद मिल जाए। वहां भी सपने दिखते हैं, अंड बंड सब, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कहीं आग में जल रहे हैं, कोई हमारा गर्दन काट रहा है। चैन से नींद भी नहीं आती। सर्वत्र सर्वदा मनुष्य शरीर में दुख है इतना। कुत्ते बिल्ली गधों को क्या कहा जाए, वो तो अल्प ज्ञान में है, अत्यंत अल्प ज्ञान है उनका। वो तो केवल पेट भरते रहते हैं दिन भर रात भर, बस भाग दौड़, किसी तरह आज का काम चल जाए। तो महाराज ये आपके पास अनंत दिव्य आनंद, हमारे पास अनंत प्राकृत दुख, इतना उल्टा कैसे हो गया? कैसे मैं आपका अंश हूं? आप बड़े रौब से कहते हैं तुम मेरा अंश है, मेरा बेटा है। अच्छा कैसा अंश? अरे देखो, किसी गधे के भैंस नहीं पैदा होती, गधे के गधा पैदा होता है और उसी के गुण से युक्त होता है। उसकी सब हरकतें अपने बाप की तरह होती हैं। गेहूं के बीज से गेहूं पैदा होता है, वही स्वाद, वही सब बातें होती हैं। आप हमारे बाप हैं, बड़े जोर से कहते हैं यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते अमृत सवै पुत्राः। काहे के हम बेटे हैं, काहे के आप बाप हैं? आपकी दुनिया अलग बिल्कुल। हाँ, तो तू तो दिव्य आनंद युक्त रहे छलिया, तू तो दिव्य आनंद युक्त रहे छलिया। मैं तो अगणित दुख युक्त रहूं छलिया, मैं तो अगणित दुख युक्त रहूं छलिया। भगवान बड़े गौर से गंभीर होकर सुन रहे हैं और भीतर भीतर मुस्कुरा रहे हैं कि अल्पज्ञ तो है ही है, इसकी बात को क्या सोचे, क्या माइंड करें।
हाँ, इसको मालूम नहीं बेचारे कोई क्यों अल्पज्ञ है, क्यों इसमें हमारे बराबर शक्ति नहीं है। अच्छा बोल लेने दो, फिर मैं बोलूंगा। हाँ तो और कुछ कहना है? हाँ और कहना है अभी, कहो कहो। नहीं, इतने का उत्तर सोचो, बाकी कल कहेंगे। तो और भी सुन लो, मैंने जितना कल बताया था उसके आगे। तुम नियामक हो, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्मान वीशते देव एकहा, एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमान लोकानीशत ईशनी भी वेद कहता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड पर समस्त जीव हो या माया हो, कुछ भी हो, सबके नियामक हो, गवर्नर, संचालक, शासक, और मैं तुम्हारा नियम्य हूं, शास्य हूं। तो बताओ, नियामक और नियम में तो जमीन आसमान का अंतर है। संसार में तो किसी का बेटा ऐसा नहीं होता, नौकर होता है नियम्य, बेटा नहीं होता नियम्य। ये सब चीजें बात को समझ में आती नहीं। आप ही ने वेद में कहा है ये सब जीव हमारे सखा है। तो एक सखा तो इतनी बड़ी संपत्ति लिए बैठा है, दूसरा सखा भिखमंगा जूते लात खा रहा है 84 लाख योनियों में। हाँ, ये कुछ बात जमती नहीं। हाँ, तो तू तो सब का ही है नियामक छलिया, तू तो सब का ही है नियामक छलिया। मैं तो हूँ नियम्य तेरी माया का भी छलिया, मैं तो हूँ नियम्य तेरी माया का भी छलिया। हाँ, एक कमाल और है, आप ही का नियम्य हूं ऐसा नहीं, आपकी एक नौकरानी है, बड़ी निकृष्ट नौकरानी। अरे नौकरानी तो आपके अनंत हैं, बड़े बड़े महापुरुष सब नौकरानी है, ऐसी नहीं है, वो जड़ नौकरानी है। उसको आप ही ने कहा है अपरे यमितस्त्वन्याम, ये अपरा है माया, निकृष्ट है। अपरा माने निकृष्ट, और जीव पराशक्ति है, उत्कृष्ट है। तो आपकी नौकरानी मुझे नियम में बनाए हुए है, वो जैसा घुमाती है वैसे मैं घूमता हूं। तो महाराज एक बात बताओ, हमारी दुनिया में भी किसी की नौकरानी या किसी का नौकर अपने मालिक के बेटे को नौकर नहीं बना लेता। तो आपकी नौकरानी आपके बेटे का ये बुरा हाल किए 84 लाख में घुमा रही है, और आप बाप जी बैठे बैठे देख रहे हैं। अगर ये हो कि भाई हमारी नॉलेज में नहीं था, नौकरानी ने ऐसी बदतमीजी की, अजी नहीं, आप हृदय में उसी आप बैठे, उसी में मैं बैठा हूं, उसी में नौकरानी मेरे ऊपर हावी बैठी है, सब एक ही जगह है। अंतःकरण में जहां पर जीवात्मा परमात्मा रहते हैं, ये दो सखा, वहीं पर जीवात्मा के ऊपर माया हावी है, और परमात्मा देख ही नहीं रहा है, प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को नोट कर रहा है। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि हमारी नॉलेज में नहीं था, ऐसी बदतमीजी किया मेरी नौकरानी ने, अच्छा मैं बुलाओ उसको, मैं खबर लेता हूं। अरे क्या बुलाना है, वो तो आप ही में रहती है। माइनम तु महेश्वरम वेद कहता है। तो इसका मतलब तुम ही इशारा करते हो माया से, हमारे बेटे की मरम्मत कर दे। तो
ये तुम्हारा ही इशारा है। हाँ। और फिर कहते हो मैं तो अकारण करुण हूं। वाह, क्या अकारण करुण बाप मिला। बेटे की दुर्दशा कर रही है उसकी नौकरानी, बाप देख रहा है। अरे जरा सी भाव ऐसे कर दे, संसार की नौकरानी भाग जाए डर के मारे, भगवान की कौन कहे। विलज्जमानया तस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, भागवत। वो तो कांपती है। ताते अति डर पति यह माया। तुमने माया को नचाया, माया ने हमको नचाया। और तुम्हारे देखते हुए तू तो माया को नचावे मायाधीश चलिया। तू तो माया को नचावे मायाधीश चलिया। मैं तो तेरी माया बस नाचू नित चलिया। मैं तो तेरी माया वश नाचू नित चलिया। इतनी प्रबल है माया। वो क्यों है? इसलिए है कि भगवान की शक्ति पाकर भगवान के बराबर हो गई है। मोटी अकल में समझो, गधे की अकल से। इसलिए माया को कोई जीतने की कोशिश न करे, ये भावार्थ है। भगवान के शरणापन्न होकर रोकर उनसे कहो अपनी माया को हटा लीजिए, वे कृपालु है, करेंगे कृपा, हटा लेंगे। और रात दिखाओ, तपस्या, योग और यज्ञ। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्तु मंगला। क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणम। भगवान की शरणागति और भक्ति के बिना कोई कितने बड़ा ज्ञानी हो, तपस्वी हो, योगी हो, माया को नहीं जीत सकता। उसको तो भगवान की कृपा से ही भगाना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं। तो महाराज आपकी ये नौकरानी इतनी बलवती है, आपने मुंह लगा रखा है उसको, अपनी पावर दे दी है, तो फिर भला मैं एक अणु अल्प शक्तिमान जीव इसके आगे क्या करूं? कैसे इसको रोकूं और आपकी शरण में आऊं कैसे? ये तो ब्रेकर है बड़ा ऊंचा, कार चढ़ नहीं सकती उसके ऊपर, हमारी गति नहीं। और आप ही तो कहते हैं किसी की गति नहीं है। हाँ, लंबा लेक्चर मत करो, आगे बढ़ो। हाँ, और महाराज आप तो सर्वशक्तिमान है। यह सर्वशक्ति ही सर्व काम सत्य संकल्प, ये आपके वचन है वेद के। तू तो है, और फिर एक बात और कि तुम तो हो स्वतंत्र। स्वतंत्र, स्वतंत्र माने आजाद, और हम हैं परतंत्र, गुलाम। और एक के गुलाम नहीं है, काल के, कर्म के, गुण के, सब के गुलाम। इतने परवश हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, पाखंड के, सब के गुलाम। जो माया के अंडर में है वो तब तक परतंत्र ही रहेगा जब तक भगवत प्राप्ति न होगी। तो महाराज आप स्वतंत्र हैं, हम परतंत्र हैं। नारद जी को जब बंदर का रूप दिया तो नारद जी ने गुस्से में यही कहा था, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई जोई करई सोई सोई, देई हो श्राप कि मरी हो जाई। सोचो, एक इतना बड़ा महर्षि, भगवान ही का अवतार है नारद जी, और कह रहे हैं मार डालेंगे हम भगवान को आज। और सुनो
जब दिमाग खराब होता है किसी आदमी का संसार में, तो वो ऐसे ही अंड बंड बोलता है पागल सरी का। हाँ, जरा से झगड़ा हुआ तो हम देख लेंगे तुम्हारी। अरे क्या देख लोगे भाई, पहले अपनी तो देख लो, अगले क्षण में तुम रहो ना रहो, इतने गुलाम हो तुम, काल के अधीन, तुम क्या दूसरे का देख लोगे। तो महाराज आप स्वतंत्र, हम परतंत्र, आप सर्वशक्तिमान, हम अल्प शक्तिमान, हमारा आपका कोई हिसाब ऐसा नहीं है कि हम आपके अंश हैं। तू तो है स्वतंत्र सर्वशक्ति युक्त छलिया, तू तो है स्वतंत्र सर्वशक्ति युक्त छलिया। मैं तो पारवश अल्प शक्ति युक्त छलिया, मैं तो परवश अल्प शक्ति युक्त छलिया। तू तो शुद्ध बुद्ध नित्य युक्त रहे छलिया, तू तो शुद्ध बुद्ध नित्य युक्त रहे छलिया। हाँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त, कोई बंधन नहीं। और मैं तो कर्म बंधन युक्त रित छलिया, मैं तो कर्म बंधन युक्त नित छलिया। यदि हूँ मैं तेरा तो दे निज गुण छलिया, यदि हूँ मैं तेरा तो दे निज गुण छलिया। हाँ, अब चैलेंज सुनो। अगर मैं तेरा पुत्र हूं, तेरा सखा हूं, तेरा अंश हूं, तूने जो वेद में ये सब कहा है, अगर ये सच है तो अपना गुण सब दे हमको, बस सीधी सी बात। यदि हूं मैं तेरा तो दे निज गुण छलिया, यदि हूँ मैं तेरा तो दे निज गुण छलिया। या तो तू कृपालु कहू झूठी श्रुति छलिया, या तो तू कृपालु कहूँ झूठी श्रुति छलिया। हाँ, तुम्हारे वेद के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, अपरिमेय है, अपौरुषेय है, अनादि है, नित्य है, नित्याभाग उत्सृष्टा। तो या तो कह दो कि नहीं जी, हम एक बार ऐसे नींद में थे, नींद में बड़बड़ाते हुए कुछ बोल गए, उसी को लोगों ने वेद मान लिया। वो सपने की बात तो ऐसे ही होती है, झूठी मूठी। हाँ, आप लोग सपना देखते हैं, कोई कोई तो सपने में बोलने लगते हैं, सुनाई पड़े बगल में लेटे हुए व्यक्ति को। हाँ, तो वो सपने की बात तो मिथ्या होती है। या तो ऐसा मान लो, या तो फिर अपने गुण हमको दो, दो में एक बात चुन लो, हम दोनों में तुमको स्वतंत्र करते हैं। या तो तू कृपालु कहू झूठी श्रुति छलिया, या तो तू कृपालु कहूँ झूठी श्रुति छलिया। आजू मैं सुनाऊं खोटी खरी कछु छलिया, सच लागे कड़ुआ जगत जान छलिया। आज मैं सुनाऊं खोटी खरी कछु छलिया, सच लागे कड़ुआ जगत जाने छलिया। अब ठाकुर जी को मौका दे दो, इन सब सवालों का जवाब सोचें, तब फिर बताएंगे। हाँ।